सीएम सुक्खू ने किया आपदा प्रभावित चंबा भरमौर का हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों की बैठक भी ली। फिर बरपा कुदरत का कहर, मंडी और रामपुर में फटा बादल, भारी नुकसान। तबाही के बीच मणिमहेश पहुंचे सेंचुरी के चेले, निभाएंगे डल झील तोड़ने की परंपरा। हिमाचल में फिर से भारी बारिश होने की संभावना, 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आपदा से बेहाल हिमाचल, उद्योग मंत्री बोले राष्ट्रीय आपदा घोषित कर प्रदेश की मदद करे केंद्र सरकार। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब के CTV देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और चंबा जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री आज सुबह दिल्ली से पठानकोट पहुंचे, जहां कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा और पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने उन्हें जिले में हुए नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री चंबा जिले के लिए रवाना हुए। उन्होंने मणिमहेश और भरमौर सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया, जहां भारी बारिश से काफी तबाही हुई है। हालांकि खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर भरमौर में नहीं उतर पाया। चंबा पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मणिमहेश यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत की खबरों को अफवाह बताया और इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने और सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद रास्तों को खोलने के लिए पर्याप्त मशीनरी लगाई गई है और मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को निकाला जा सकता है। फिलहाल जो श्रद्धालु पैदल जाना चाहते हैं उन्हें पुलिस बल के साथ भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और PWD मंत्री यहाँ हैं और PWD मंत्री सारे कामों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ वो एक दिन रहेंगे और जो भी रोड डैमेज हुए उसका पूरा आकलन करेंगे। आपदा इस समय पूरे प्रदेश में आई हुई है और मैं अभी मंडी क्षेत्र का भी हाल देख रहा था, वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी और जो मणिमहेश यात्री है उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री भरमौर से चंबा के लिए जो चाहते थे तो उनको हमने भेजा और जो यात्री तो मौसम साफ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जैसे ही, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर मैं भरमौर का वो जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह PWD मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहां पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहां JCB है JCB लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए है और मेरे PWD मंत्री ने भी अभी इसमें बैठक ली है। तो निश्चित तौर पर जब तक रास्ते खुल नहीं जाते तब तक वहाँ से आवाजाही बहुत कम होती है और जब मौसम साफ होगा तभी रास्ते खुलेंगे। जब मौसम साफ ही नहीं है
तो रास्ते क्या होता है कि अगर हम पीछे खोल देते हैं तो लहासा द्वारा उसमें आके गिर जाता है। तो पहले तो मेन टाउन चंबा ही कटा हुआ था, तो पहले चंबा को ठीक किया गया कि चंबा और सारे रोडों को बारिश रुकने के बाद हमने पूरे युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। इसी कड़ी में मंडी जिले के गोहर उपमंडल में बादल फटने की एक बड़ी घटना सामने आई है। बीती रात नांडी पंचायत के कटवाड़ी गांव में नसेड़ी नाला में अचानक बादल फट गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस भयानक घटना ने कटवाड़ी गांव में स्थित कट स्टोन इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद आए मलबे और पानी के तेज बहाव के कारण इंडस्ट्री की मशीनरी और इमारत को काफी क्षति पहुंची है। इसके अलावा पास की कुछ दुकानों में भी मलबा घुसने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस आपदा में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। सभी ग्रामीण सुरक्षित हैं। वहीं चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर हणौगी के पास खोती नाला में पहाड़ी दरकने से हाईवे पर भारी मलबा आ जाने से मार्ग बंद हो गया है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रामपुर के बधाल में बीती रात बादल फटने से कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस घटना के बाद से लोग डरे हुए हैं। अभी भी पूरे इलाके में खतरा बना हुआ है। चंबा जिला में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से चारों ओर तबाही का मंजर है। जगह जगह सड़कें बंद हैं, श्रद्धालु फंसे हुए हैं और प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ऐसे विकट हालात के बीच भी मणिमहेश यात्रा की परंपरा थमी नहीं है। यात्रा मार्ग पर तबाही के बावजूद राधा अष्टमी के पावन अवसर पर परंपरा अनुसार सेंचुई गांव के शिव चेले मणिमहेश डल झील जाने के लिए रवाना हुए। शिव चेलों व कार्तिक स्वामी मंदिर कुगती के गुर डल झील तोड़ने की परंपरा निभाएंगे। वहीं चंबा चौगान में पहुंची छड़ी यात्रा को वहीं पर पूजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालु बड़े स्नान राधा अष्टमी पर मणिमहेश न पहुंच पाने के कारण मायूस थे। बता दें कि डल झील तोड़ने की रस्म का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बेहद गहरा है। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन संचुई के शिव चेलों की ओर से डल झील तोड़ने की परंपरा पूजा अर्चना के साथ पूरी की जाती है, जिसके बाद मणिमहेश यात्रा का औपचारिक समापन होता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और हर परिस्थिति में निभाई जाती रही है। बता दें कि राधा अष्टमी पर स्नान का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:30 बजे से कल रविवार दोपहर 1 बजे तक है। प्रदेश में आज और कल यानी शनिवार और रविवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और ऊना जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि इन जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और शिमला में भी भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 और 2 सितंबर को भी बारिश का यही अलर्ट रहेगा। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने आज चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी। इसके अलावा रोहतांग और अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। चंबा में संचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। कांगड़ा से 3 सैटेलाइट फ़ोन भी चंबा भेजे गए हैं। बड़ा भंगाल में फंसे लोगों तक हवाई मार्ग से खाने पीने की चीज़ें भेजी जा रही हैं। सिस्सू में फंसे 380 पर्यटकों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश विधानसभा इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चुकी है और अब केंद्र सरकार को इसे तुरंत लागू कर देना चाहिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है और राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से कमजोर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में प्रदेश को आपदा से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन केंद्र से मात्र 2,000 करोड़ रुपए ही सहायता प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी नुकसान बहुत बड़ा है, विशेषकर चंबा जिले में तबाही मची हुई है। सीएम सुक्खू खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। राज्य में युद्ध स्तर पर राहत व पुनर्बहाली का कार्य चल रहा है और प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की है। उन्होंने कहा कि केंद्र से बड़े राहत पैकेज की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बात करेंगे। उन्होंने भाजपा विधायकों का इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। नहीं, अभी हमारी विधानसभा में एक प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, जिसमें
सरकारी संपत्ति एवं प्राइवेट संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, उसको हिमाचल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र को भेजा है ताकि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का भी और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सर्वसम्मति से इसको केंद्र को भेजा है और हम केंद्र सरकार के लेवल पे भी इसको टेकअप करेंगे। चाहे एक हमारे को सर्वदलीय डेपुटेशन के रूप में गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री से भी मिलना जाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको टेकअप करके कोशिश करेंगे ताकि हिमाचल सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिबरल असिस्टेंस के रूप में जो है राहत दे, क्योंकि हमारे चंबा ज़िले में भी पिछले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। मंडी ज़िला और कुल्लू ज़िला में भी भारी जान माल की नुकसान हुआ है, सड़कों का हुआ है और प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी जो है वो चंबा चले गए हैं और उन्होंने कल भी वर्चुअल लेवल पे जो है पूरे डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट ली और इंस्ट्रक्शंस दी है और रेस्टोरेशन ऑफ रोड्स जो है वो तेज़ी से हो। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी भी चंबा में है और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो भी चंबा में है। आज जगत सिंह नेगी जी जो है रोड को मॉनिटरिंग करते हुए आज वो भगवान पहुँच जाएंगे। तो सरकार हर स्तर पे जो है युद्ध स्तर पे चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में लगी हुई है। निश्चित रूप में देखो हमारी अभी बातचीत नहीं हुई है और हम निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी जयराम जी से भी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे और एक संयुक्त रूप से अगर वो चाहेंगे तो हम वो जाने को तैयार हैं। और क्योंकि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, हिमाचल प्रदेश को इस वक्त एक रिलीफ के रूप में एक पैकेज की बहुत आवश्यकता है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी दल के लोग मिलजुल करके इसको जो है आगे बढ़े। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।